दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर योगेंद्र यादव का बहुत बड़ा सर्वे आ चुका है। इस सर्वे में बीजेपी और एनडीए को बहुमत नहीं मिल रहा है और इस सर्वे में क्या क्या इन्होंने बताया है इनकी जुबानी भी सुनाएंगे। हालांकि सबसे पहले सुन लीजिए, 272 आंकड़ा है। 543 सीटों में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए। और पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2019 में, तो बीजेपी को अपने दम पर 303 सीट और सहयोगियों के साथ मिलकर के 353 सीट मिली थी 2019 में। अब हम बात करते हैं, यहां पर इन्होंने बताया है कर्नाटक में बीजेपी ने 28 में 26 सीट पिछली बार जीती थी। सब व्यक्ति जानते हैं, हर एक व्यक्ति जानता है कि कर्नाटक में अब की बार 2024 में बीजेपी का नुकसान हो रहा है। नुकसान 15 सीट का हो रहा है, लेकिन इन्होंने न्यूनतम करके 10 सीट बताया हुआ है। वहीं पर मैं आपको लगातार वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश का बता रहा हूं। जो मीडिया उत्तर प्रदेश में विपक्ष को यानी कि इंडिया गठबंधन को 3 सीट दे रहा था, 2 सीट दे रहा था, अब उस मीडिया के द्वारा ही बताया जाने लगा है कि कांटे की टक्कर हो चुकी है। आपने देखा होगा 3 सीट, 2 सीट, 1 सीट ऐसे दे रहे थे, अब कांटे की टक्कर हर सीट पर बताई जा रही है। हमारा खुद का आकलन है, उत्तर प्रदेश में 25 से 30 सीटों पर बीजेपी का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि अब चलते हैं अगला। इन्होंने बताया है महाराष्ट्र में पिछली बार बीजेपी ने 48 में 42 सीटें जीती थी और अब की बार बीजेपी को यहां पर कम से कम 20 सीटों का नुकसान हो रहा है। राजस्थान और गुजरात को मिलाकर के 51 सीटें आती हैं। राजस्थान में भी बीजेपी का नुकसान हो रहा है। फलोदी सट्टा बाजार को आपने देखा होगा, वहीं पर गुजरात में भी 1 आध 2 3 सीट का नुकसान हो रहा है। और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, इन सबको मिला करके हरियाणा में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे रिपोर्ट आ रही है कि हरियाणा में बीजेपी को 2 सीट 3 सीट पर निपटना पड़ सकता है। हालांकि इन्होंने हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली को मिला करके 10 सीटें कम की हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में, मध्य प्रदेश में 9 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी वास्तव में फंसी हुई है। 9 में कितनी जीतेगी, बाकी सीटों जीत लेगी, लेकिन 9 में कितनी हारेगी, 1 हारेगी कि 2 हारेगी कि 3 हारेगी कि 4 हारेगी, 5 हारेगी कि 9 की 9 हारेगी, वो आने वाला समय बताएगा। और वहीं पर छत्तीसगढ़ और झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड में इन्होंने मात्र 10 सीटें कम की हैं। सीटें ज़्यादा कम हो रही हैं, लेकिन योगेंद्र यादव ने सीटें कम की हैं और इन्होंने 10 सीट कम कर दी है। और उत्तर प्रदेश और यूपी में इन्होंने पिछली बार बीजेपी ने 69 सीट जीती थी। अब की बार बीजेपी को 15 सीटों का घाटा लग सकता है, ये बताया जा रहा है इनके द्वारा। हालांकि उत्तर प्रदेश में स्थिति समाजवादी पार्टी के द्वारा टिकटों के बंटवारे से कहीं ना कहीं बीजेपी की वास्तव में बिगड़ी हुई है। हालांकि भक्त स्वीकार नहीं करेंगे ये, और बिहार में कह रहे हैं कि 15 सीटों का नुकसान हो रहा है। हालांकि इन्होंने माना है कि 90 सीटों का टोटल नुकसान हो रहा है। बीजेपी को जो 90 सीटों का टोटल नुकसान हो रहा है, इससे बीजेपी बहुमत के नीचे खुद आ रही है और एनडीए भी बहुमत के नीचे आ रहा है। हालांकि क्या कह रहे हैं योगेंद्र यादव, इनकी भी बात सुन लीजिए आप पहले। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक देश का सबसे बड़ा सच पहुंचाना चाहता हूं, जो आज दबाया और छुपाया जा रहा है। और वो सच ये है कि इस लोकसभा चुनाव ने करवट ले ली है। पिछले कई हफ्तों में मैं कर्नाटका गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, और 35 साल से चुनाव देखने के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में बीजेपी मेजॉरिटी नहीं ला रही। बीजेपी 272 से बहुत नीचे है और बीजेपी सहयोगियों के साथ एनडीए भी मेजॉरिटी से नीचे हो सकता है। यकीन नहीं होता? चलिए हिसाब कर लेते हैं। 2019 में बीजेपी को आई थी 303 सीट और अपने सहयोगियों के साथ एनडीए को मिला के आई थी 353। अब एक एक स्टेट में देखिए क्या नुकसान और फायदा होता है। कर्नाटका 28 में से 26 एनडीए के पास हैं और उन्हें कम से कम 10 सीट का नुकसान है। महाराष्ट्र में 48 पे 42 में बैठा एनडीए कम से कम 20 सीट हार रहा है। राजस्थान में
और गुजरात में 51 में से 51 सीट इनके पास है। दोनों में मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान और हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और साथ में जोड़ लीजिए दिल्ली, इनमें मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान हो रहा है। अब आइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड को मिला लीजिए, यहां ज्यादा नहीं लेकिन इन तीनों में मिला के 10 सीट का और नुकसान हो रहा है। बच गया उत्तर प्रदेश, साथ में जोड़ लीजिए उत्तराखंड, मिला के पिछली बार 69 सीटें इनके पास थीं, यहां कम से कम 15 सीट का नुकसान है। और फिर बिहार, 40 में से 39 सीट पे बैठी हुई एनडीए को कम से कम 15 सीट का नुकसान और है। कुल मिला के अब तक हो गया 90 का हिसाब। पूर्वोत्तर देख लें, पश्चिम बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट और साथ में जोड़ दीजिए जितने भी छोटे मोटे यूटी हैं, ज्यादा नहीं, यहां पे भी मिला के 10 सीट का और नुकसान है। यानी कि अब तक हमने देखा बीजेपी और एलाइज को 100 सीट का नुकसान, 75 का सिर्फ बीजेपी को और 25 का एलाइज को। लेकिन आप कहेंगे कुछ जगह फायदा भी हो सकता है। हाँ, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना में मिलाकर बीजेपी को 5 सीट का फायदा हो सकता है और आंध्र प्रदेश में चूंकि टीडीपी साथ है तो वहां सीधे 10 सीट का फायदा हो सकता है। टोटल कर लीजिए, बीजेपी को 65 सीट का नुकसान, एलाइज को 15 सीट का नुकसान। यानी कि अगर आज की स्थिति को देखें, ये मोटा गणित है, कोई एग्जिट पोल नहीं है, आज की स्थिति को देखें तो बीजेपी 233 पे 70 सीट का नुकसान, साथ में एलाइज को जोड़ दें, एलाइज को आएंगी 35 सीट आज के हिसाब से, यानी कि 268 मेजॉरिटी से एनडीए भी नीचे हो सकता है। कम से कम आज की तारीख में नीचे चल रहा है। मैंने कहा था मैं एक जमाने में भविष्य बताने का काम करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूं। तो फिर आपको क्यों बता रहा हूं सेफोलॉजी? वो इसलिए कि इस देश का पूरा तंत्र, पूरा मीडिया, पूरा टेलीविजन चैनल्स और ये इलेक्शन एक्सपर्ट सब मिलके ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी जीत गई। और इसका असर क्या पड़ता है? आम व्यक्ति कहता है साहब मैं तो शायद नहीं दूंगा लेकिन आएगा तो मोदी। ये जो भावना बना दी गई है भाई आएगा तो मोदी ले देंगे, ये झूठ टूटना चाहिए, लोगों तक सच पहुंचना चाहिए। ये सच बताना मेरा काम है और आपका भी। शेयर जरूर कीजिएगा।